ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस कक्ष में हम ये देखेंगे जिस भागवत के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने 2 बार वृंदावन त्यागा, उस भागवत के प्रति हमारा प्रेम कैसे उत्पन्न हो, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी वैष्णवगण और वैष्णवीगण मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस विषय पर कुछ चर्चा कर सकूं। तो जैसे मैंने कहा, श्रीला प्रभुपाद जी ने 2 बार वृंदावन त्यागा। तो कैसे? पहले गोलक वृंदावन त्यागा, इस भू वृंदावन पर आए और इस भू वृंदावन को 70 के आयु पे त्याग कर पाश्चात्य देश गए भागवत के प्रचार, भागवत के वितरण के लिए। रात्रि की निद्रा भंग करके हमें भागवत प्रदान किया। तो उस भागवत के प्रति हमारा प्रेम किस प्रकार बढ़ सके, आज उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सरणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवधं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सदयोरिधि अवरुदयते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तो ये भागवत महापुराण ऐसे सभी धर्मों को त्यागता है जिस धर्म का पालन करके हम भौतिक इच्छाएं की आकांक्षा कर सकते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं। ऐसे सभी धर्मों को त्याग कर ये भागवत परम ज्ञान हमारे जीवन में उतारता है। तो कौन से परम ज्ञान को उतारता है? भक्तिमय परम ज्ञान को उतारता है। किस प्रकार हम भगवान की भक्ति करके भगवान के परम धाम को जा सकते हैं, ऐसे ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इस ज्ञान को कौन समझेगा? निर्मत्सर लोग, जिनके मन में द्वेष, ईर्ष्या तथा जलन नहीं है, वही लोग इस भागवत महापुराण को समझ सकते हैं। तो और ये कैसे वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं? वास्तव, जो वास्तव में है, जैसे कि हमारा आत्मा जो वास्तव है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ये क्षणिक सुख के बारे में कहता नहीं है, ये ऐसे चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि वास्तव है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। श्रीमद् भागवत, इसकी रचना किसने की है? महामुनि श्रीला व्यासदेव जी ने। और क्या कह रहे? किं वा परेरीश्वर। अगर ये भागवत आप ग्रहण करते हो तो अन्य किसी ग्रंथ की जरूरत ही नहीं साक्षात्कार के लिए। तो ये भागवत ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है आपके भागवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि हम समझ सकते हैं, यदि एक गाड़ी में हम अगर किसी जरूरी जहां पे जाना है उस स्थान पर पहुंच सकते हैं, तो हमें 10 गाड़ी की क्या जरूरत है? तो उसी प्रकार अगर भागवत का अध्ययन, पठन, चिंतन, मनन करने पर यदि हम भगवत धाम जा सकते हैं, तो भागवत के अलावा अन्य ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? सदैव हृदय अवरुदयते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। तो जैसे ही कोई सोचता है कि आज से मैं भागवत का पठन शुरू करूंगा, आज से मैं भागवत पढ़ना आरंभ करूंगा, तो उसी क्षण
कोई देरी नहीं करते भगवान, उसी क्षण हृदय में आके बस जाते हैं, ताकि आज से मेरा भक्त मेरे भागवत ग्रंथ का अध्ययन करेगा और मैं उसे सुनूंगा। तो ये जो श्लोक था वो भागवत के पहले स्कंद पहले अध्याय के दूसरावा श्लोक था। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हरिते परम महत्व। तो जिस प्रकार यशोदा मैया, देवकी मैया ने भगवान का प्रत्यक्ष सेवा करके जो आनंद, भक्तिमय आनंद को प्राप्त किया, जो भक्ति रसधारा को प्राप्त किया, उसी भक्ति रसधारा को अगर हमें भी हमारे जीवन में प्राप्त करना है, जो प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान तो हमारे समक्ष नहीं है, परंतु भगवान हमारे समक्ष ग्रंथ रूप में है, भागवत के रूप में है। यदि हम भागवत का सदैव प्रत्येक दिवस उसका पठन करें, बाहर जाकर वितरण करें, जिसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो हम या उसका प्रचार करें, तो जरूर हम भागवत भक्तिमय प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। तो ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं। ताते वेद शास्त्र हइते परम महत्व। सारे शास्त्र का सार यही है कि भागवत पढ़ो और भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव समयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। तो निगम अर्थात वेद, जो वेद है वो कैसे है? कल्पतरोर, कल्प एक पेड़ की तरह है, एक वृक्ष की तरह है वेद। और वेद कैसा है? कल्पतरोर वृक्ष है, जो हमारे सारे इच्छाओं को तृप्त कर सकते हैं। कौन सी इच्छा है? भौतिक इच्छा है नहीं, आध्यात्मिक इच्छा है। तो आध्यात्मिक इच्छाएं तृप्त करने वाली वेद वो क्या है? वृक्ष है। और उस वृक्ष पे जो सबसे परिपक्व फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। यदि हम इस भागवतम का पठन करें, चिंतन करें, तो हम इस फल का रस को पान कर सकते हैं। सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं? सुखमुखाद अमृत द्रव समयुतम। जिस प्रकार कोई तोता आकर किसी फल को चख ले, किसी फल को चोंच लगा दे, तो उस फल की मिठास, उस फल का स्वाद बढ़ जाता है। उसी प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जब इस भागवत की रचना की, इस भागवत को बोला परीक्षित महाराज के समक्ष, तब इसकी मिठास और बढ़ गई। और जैसे ही हम इस फल को चखेंगे तो हम उस रस, उनके जो भक्तिमय रस को हम ग्रहण कर सकते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। तो अब प्रश्न उठता है, पहले लाइन में कह रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फल है। ये भागवत कैसा है? सबसे परिपक्व फल है। कौन से पेड़ पे? वेद। जो वेद है वो पेड़ है, और उस पेड़ पे जो परिपक्व फल है वो भागवतम है। तो उस फल को अब पिएंगे कैसे? ये प्रश्न उठता है। पिबत भागवतम रसमालयम यहां पे कहा गया है। तो आपका प्रश्न उठ सकता है, कभी कोई फल को पी सकता है क्या? तो पी सकते हैं, क्योंकि जो फल है भागवत, उसमें कोई कवरिंग नहीं है, उसको कोई छिलका नहीं है, और ना ही उसके अंदर कोई बीज है। वो पूरा रस से ही भरा है, अंदर से पूरा रसमय है। हर एक श्लोक, हर एक अक्षर अगर हम पठन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उस रस को हम पान कर सकते हैं। इसलिए कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकः। तो कब तक पिया जाए? प्रश्न उठता है, कब तक पिया जाए? जब तक हमें साक्षात्कार हो जाए? नहीं, तब तक पियो जब तक आप मूर्छित होकर गिर नहीं जाते, और फिर मूर्छित होकर जब उठोगे वापस, फिर पियो और फिर मूर्छित हो जाओ, फिर पियो और फिर मूर्छित हो जाओ। ये श्लोक ऐसा कह रहा है। तो ये भागवत का पहले स्कंद का पहले अध्याय का तीसरावा श्लोक था। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव समयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकः। यहां पे बताया गया है, जो लोग लिबरेशन पा लिए, जो जिन्होंने मुक्ति पा लिया, जिन्होंने जो भागवत धाम को चले गए, वो भी वहां पे जाके भागवत ही पढ़ते हैं। तो इतना प्यारा भागवतम है। तो अब एक कथा बताता हूं शिला प्रभुपाद जी का। शिला प्रभुपाद जी, एक समय की बात है, भारत में शिला प्रभुपाद जी अपने कक्ष में बैठे थे, और उस समय उनके समक्ष उपेंद्र प्रभु थे। तो संध्याकालीन समय था। तो खिड़की के समक्ष प्रभुपाद जी खड़े थे और अपना चैंटिंग कर रहे थे। तो उसी दौरान एक 30-40
30 से 40 के बीच में उनका आयु होगा, ऐसे एक माताजी वहां से गुजरी, बहुत थकी हारी दिख रही थी। तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने उस माताजी की तरफ देखा, उपेंद्र प्रभु को कहने लगे, ये माताजी काफी थकी हुई लग रही है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बीमार है क्या? तो प्रभुपाद जी देख सकते हैं ना ही आध्यात्मिक उन्नति हमारे कराते, बल्कि हमारे अगर हमारा हेल्थ ठीक नहीं है तो वो भी देखते हैं। तो ये एक गुरु का काम होता है कि शिष्य को पूरी तरह से देखे। तो वो माताजी को देखकर उपेंद्र प्रभु को कहते हैं कि क्या ये माताजी थकी है, ये माताजी काफी थकी हुई लग रही है, तो ये माताजी बीमार तो नहीं है? तो उपेंद्र प्रभु कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं स्वामी जी, ये सुबह 8 बजे से लेके अभी तक वितरण, भागवत का वितरण, भागवत का प्रचार करने गई थी बाहर, इसलिए थकी आ रही दिख रही है। तो प्रभुपाद जी काफी खुश हो जाते हैं, वाह ये भागवत का वितरण करने गई थी, तो उनको मेरे कक्ष में बुलाओ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रभुपाद जी काफी खुश हो जाते हैं यदि कोई भागवत का वितरण या प्रचार करता है। तो जैसे ही वो माता जी को बोला जाता है कि आप आइए, प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं, तो माता जी काफी डर जाती है, क्योंकि पहली बार ऐसा होता है कि प्रभुपाद जी स्वयं उन्हें बुला रहे हैं। तो जब वो अंदर जाती है डर डर के, तो प्रभुपाद जी कहने लगते हैं, अरे वाह, आप भागवत का प्रचार करने गए थे, भागवत का वितरण करने गए थे, ठीक है बैठिए। तो जैसे ही माता जी बैठती है तो प्रभुपाद जी बिना रुके कहते हैं कि आपने आज कहाँ गए थे, आप क्या क्या कैसे कैसे लोगों से मिले, क्या क्या कहा उनसे, क्या कितने प्रति का वितरण किया, कितने भागवत के प्रति बिके आज? तो माता जी उत्तर में कहती है कि आज मैं स्कूल के कुछ बच्चों से मिली, डॉक्टरों से मिली, इंजीनियरों से मिली, कुछ छोटे बच्चों से मिली, स्त्रियों से मिली, कुछ फार्मर से मिली, सबको मैंने भागवत का प्रचार किया। किन्होंने, कुछ लोगों ने भागवत का ग्रंथ खरीदा, कुछ लोगों ने नहीं खरीदा। तो ऐसे जैसे ही कहते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो आपने क्या प्रचार किया, आपने क्या कहा? तो माता जी कहती है, मैंने कहा कि ये भागवत का ग्रंथ है, इसका अगर पठन करोगे तो आप जो भी आपके जीवन में अनर्थ है, आपका जीवन आनंद में हो जाएगा, सारा अनर्थ चले जाएगा, आप भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हो अगर ये भागवत ग्रंथ का अध्ययन करोगे, इसका पठन करोगे। तो ऐसे मैंने प्रीच कहा। तो प्रभुपाद जी कहते और क्या कहा? तो माता जी कहते हैं, मैंने ये कहा कि आत्म साक्षात्कार के लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं और क्या कहा? तो इस तरह प्रभुपाद जी और जानना चाहते थे कि कैसे प्रचार किया, क्या किया। तो प्रभुपाद, इससे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी काफी खुश होते हैं। तो यदि हम प्रभुपाद जी के संस्था में हैं और हम भागवत का वितरण, भागवत का प्रचार नहीं करते हैं, तो हम केवल ऐसे हैं जैसे कि यदि कोई स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहन ले और स्कूल के पास जाके खड़ा हो जाए और कहे कि मैं ये स्कूल का सदस्य हूं, तो ऐसा नहीं होता है। यदि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करके उस परीक्षा में पास हो जाता है, तब वो स्कूल का सदस्य है। तो उसी प्रकार यदि हम इस्कॉन के सदस्य हैं, तो हम अगर अच्छे से धोती कुर्ता पहन ले, तिलक कंठी माला पहन ले और सोचे कि हम इस्कॉन के सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं होता। इस्कॉन के सदस्य हम तब है जब हम भागवत का प्रचार करेंगे, भागवत का वितरण करेंगे और स्वयं भागवत पढ़ेंगे। तो जैसे ही वो माता जी ये कहकर चली जाती हैं, तो उपेंद्र प्रभु को प्रभुपाद जी कहते हैं, पहला स्कंद भागवत का लेकर आओ। और पहला स्कंद खोलते हैं, और कौन सा चैप्टर खोलते हैं? तीसरा चैप्टर, पहले स्कंद का 3rd चैप्टर खोलकर 43वां श्लोक खोलते हैं। कृष्णे स्वधामो पगते धर्म ज्ञानादिभिसह कलौ नष्ट दृशाम एषा पुराणार्को धुनोदितः। तो वो ग्रंथ भागवत जैसे ही खोलते हैं तो ये वाला श्लोक खोलते हैं और उपेंद्र प्रभु को कहते हैं, यदि मैं भक्त बना हूं, प्रभुपाद जी कह रहे सुनो, यदि मैं भक्त बना हूं तो केवल ये श्लोक की वजह से। यही श्लोक है जो मुझे, मेरा रुचि भागवत के प्रति सदैव बढ़ाता है। यदि किसी दिन मेरा भागवत के प्रति रुचि घट जाती है तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूं और मेरा भागवत के प्रति रुचि बढ़ जाती है। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है? कृष्णे स्वधामो पगते, जब परम भगवान कृष्ण अपने धाम को, वृंदावन धाम को छोड़कर अपने स्वधाम चले गए, द्वारका को छोड़कर अपने स्वधाम चले गए, तब इस जगत में अंधकार हो गया, क्योंकि धर्म और ज्ञान का नष्ट हो गया। वो भगवान के साथ साथ चले गए। तो कली काल के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए इस कली काल के अंधकार में भगवान ने फिर अवतार लिया, इस ग्रंथ रूपी भागवत में अवतार लिया, इस भागवत महापुराण के रूप में अवतार लिया। और
ये इस तरह अवतार लिया, ये जैसे कि सूर्य, उदित सूर्य जैसे उगता है वैसे ही अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही जैसे ही हम भागवत को हमारे जीवन में प्राधान्य देंगे, पढ़ेंगे, उसका पठन चिंतन मनन करेंगे, उसी तरह वो उगते हुए सूरज की तरह हमारे अंधकार को नष्ट करेगा। तो ये उसका अर्थ है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, कृष्णे स्वधामोपगते। तो मेरा विनंती है कि सभी इस श्लोक का पठन करें ताकि हमारा भागवत के प्रति रुचि बढ़ सके। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे, जब भी मेरा भागवत के प्रति रुचि कम हो जाता था, मैं ये श्लोक का पठन करता था। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य ज्ञानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। अनर्थोपशमं साक्षात्, तो जैसे ही व्यासदेव जी ने देखा कि अब कलियुग शुरू होने वाला है, जैसे ही व्यासदेव ने देखा कि कलियुग शुरू होने वाला है और सब धर्म ज्ञान नष्ट हो रहा है, कलिकाल के जीव इस माया के जाल में फंसकर बहुत तड़पेंगे, तो हमारे प्रति दया भाव दिखाकर व्यासदेव जी ने क्या क्या भागवत की रचना की, ताकि हम उस भागवत को पढ़कर यह समझ सके कि जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है, इससे अगर हमें मुक्ति पाना है तो केवल ये भागवत के प्रति अगर रुचि बढ़ जाए तो भौतिक आसक्ति छूट जाएगी और हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्यासदेव जी ने रचना शुरू कर दी। ये जो श्लोक था वो भागवत के पहले स्कंद का 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, उसके बाद वाला श्लोक भागवत 1:7 यस्याम वैशूर्यमानायम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पदायते पुंस शोक मोह भयपः। तो ये श्लोक क्या कह रहा है, यस्याम वैशूर्यमानायम, जैसे ही हम भागवत श्रवण करने का सोच लेते और श्रवण करते हैं, वैसे ही जैसे ही वो अक्षर हमारे कर्ण इंद्रियों से जाते हैं, वो हमारे चित्त में बसते हैं और हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पदायते पुंस, भक्ति का उत्पन्न हो जाता है हमारे जीवन में। और क्या नष्ट हो जाता है, शोक मोह भय, शोक मोह और भय चले जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में व्यासदेव जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसयम् एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्मयम् अविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुचेन नरः। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। तो श्रीमद् भागवत कैसा है, अमलम पुराण है, जो अमल पुराण है, उस स्पॉटलेस पुराण इंग्लिश में कहा जाता है। कोई स्पॉट नहीं है, मतलब ऐसा कोई त्रुटि नहीं है इस भागवत पुराण में। क्यों त्रुटि नहीं है, ये प्रश्न उठ सकता है, ऐसे कैसे आप दावा कर सकते हो ये त्रुटि नहीं है। पहला तो उसे शिला व्यासदेव जी ने रचना किया है, जो अत्यंत बुद्धिमान है, और उन्होंने ये भागवत की रचना कब की, 4 वेद लिखने के बाद, 108 उपनिषद लिखने के बाद, पुराण अन्य पुराण लिखने के बाद भागवत महापुराण की रचना किया गया है। तो यदि कोई राइटर है, वो सबसे पहला बुक जब लिखे उसमें त्रुटि हो सकती है, फिर धीरे धीरे वो बुक लिखते जाएगा, उसकी त्रुटि कम होते जाएगी, और जब वो सबसे अपने लाइफ का लास्ट बुक लिखेगा तो वो सबसे बेस्ट बुक होगा। उसी प्रकार व्यासदेव जी ने सबसे लास्ट जो ग्रंथ की रचना की वो भागवत ग्रंथ है। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं अन्य पुस्तक भी पढ़ लूं क्या भागवत के साथ, या भागवत बाद में पढ़ूं, अन्य पुस्तक पहले पढ़ लूं क्या, गरुड़ पुराण पढ़ लूं, वराह पुराण पढ़ लूं क्या, पद्म पुराण पढ़ लूं क्या। तो ऐसे प्रश्न आता है। तो सोचो, जो अन्य ग्रंथ रचना करने के बाद शिला व्यासदेव जी स्वयं संतुष्ट नहीं थे, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं अन्य ग्रंथ पढ़ के। शिला व्यासदेव जी तभी संतुष्ट हुए जब भागवत की रचना की। तो इससे हम ये समझ सकते हैं हम भी तभी संतुष्ट हो सकते हैं, हमारी भी इंद्रिया तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इंद्रियों पे, जब हम भागवत का अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। यदि हम अपने आप को वैष्णव समझते हैं
तो हमको क्या प्रिय होना चाहिए? भागवत के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि हमारा भागवत के प्रति प्रेम नहीं है और हम कहते हैं कि हम वैष्णव है सिर्फ कंठी तिलक पहन के, तो ऐसा नहीं है। भागवत के प्रति जब तक प्रेम नहीं है तब तक हम वैष्णव कहने के लायक नहीं है। यस्मिन् पारम हंसयम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। तो इस भागवत में क्या है? परमहंसों की कथाएं, जैसे प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, बलि महाराज का चरित्र है, जड़ भरत का चरित्र है, और 10वें स्कंद में स्वयं हमारे लाला कृष्ण की कथाएं है। तो ये सब कथन सुनते, ये सब कथा सुन के मनन करके, चिंतन करके, पठन करके जब इसका वितरण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा? ज्ञान। और यदि हम ये जो भागवत का ग्रंथ है हमारे जीवन में उतार दे तो प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यस्मिन् पारम हंसयम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। तो ज्ञान मिलेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा हमारे जीवन में, और वैराग्य उत्पन्न होगा तो हम सभी को, खुद को नीचा समझकर सबको प्रणाम करेंगे, सबको सम्मान देंगे, और जैसे ही हम खुद को कम समझकर भक्ति जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, उसमें प्रेम उत्पन्न होगा और हम प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तत्शृण्वन सुपठन विचारण पर भक्त्या विमुचेन नरः। तो भक्ति हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम उसका पठन नहीं, सुपठन कहा गया है, अच्छी तरह से उसको पढ़े। तो केवल ऐसे नहीं हमने उठा दिया पुस्तक और पढ़ रहे हैं केवल नाम मात्र के लिए। प्रभु जी ने कहा है 1 घंटा पढ़ो, तो ठीक है मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। 1 घंटे में मैंने 7 श्लोक पढ़ लिए, 1 घंटे में मैंने 10 श्लोक पढ़ लिए, ऐसे हम कहते हैं। ये नहीं है उसका कहने का अर्थ। कहने का अर्थ है सुपठन, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से एक एक अक्षर पढ़ो कि आपके जीवन में आप उसको उतार पाओ, आप उसको समझ पाओ। इसी के लिए शिला प्रभुपाद जी ने अपने रात्रि की निद्रा को भंग कर रात के करीब 12-1 बजे से लिखना, ट्रांसलेशन करना शुरू करते थे प्रभुपाद जी, केवल हमारे लिए। तो ये सब कार्य प्रभुपाद जी ने किया है केवल हमारे लिए, और हम इतने मूर्ख हैं, जिस निद्रा को भंग कर प्रभुपाद जी ने भागवत की रचना की, हम उस भागवत कथा में बैठ के सोते हैं। तो हमें शर्म लगनी चाहिए कि हम उस भागवत के प्रति हमें रुचि नहीं है, जिसके लिए प्रभुपाद जी ने पूरा अपना जीवन दान दे दिया। तो एक बार प्रभुपाद जी को पूछा जाता है कि आप विदेश जाने वाले हैं, हम सुने हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं विदेश नहीं जा रहा हूं, भागवत विदेश जा रहा है, मैं तो केवल सेवक बन के उनके पीछे जा रहा हूं। और एक जगह पे प्रभुपाद जी को पूछा जाता है कि आपका संस्था इतना ग्रो हो गया तो उसके पीछे क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल 2 चीज के कारण। मेरे पास केवल भागवत की प्रति थी, और मेरे सर पर मेरे गुरुदेव का, क्या बोलते हैं उसको, ब्लेसिंग का आशीर्वाद, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, और केवल मेरे हाथों में भागवत की प्रति थी। और एक जगह पे पूछा गया तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुख में हरि नाम और हाथ में भागवत, केवल यही था। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने ये जो पूरा आंदोलन, और जैसे ही इस्कॉन में वृद्धि, इस्कॉन का ग्रोथ किया है, तो केवल भागवत के कथन से ही। तो यदि हम भागवत के प्रति रुचि नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत ही असंभव है हम भक्ति जीवन में हम अग्रसर कर सकेंगे, या भक्ति, क्योंकि हम देख सकते हैं हम सुबह सुबह चैंटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब भागवत पढ़ते हैं तब थोड़ा बहुत रुचि उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, बाकी अन्य कार्य से इतनी रुचि उत्पन्न नहीं होती। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपस्सो वेद अर्थ परिभ्रमितः। तो इसका अर्थ है भागवत महापुराण में सभी का सार है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भागवत पढ़ूंगा तो मुझे शायद पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, तो उनके लिए ये श्लोक है। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपस्सो वेद अर्थ परिभ्रमितः। तो व्यासदेव जी ने भागवत महापुराण में ऐसे
सभी अर्थ डाले हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं वेदांत सूत्र के सारे सार को भागवत में श्लोक के रूप में विस्तार किया है व्यासदेव जी ने। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत जो 10,000 श्लोकों से रचना, 10,000 श्लोक है उसमें महाभारत में, उसके सभी श्लोकों के सार भागवत महापुराण में हम 18,000 श्लोकों में देख सकते हैं। गायत्री भाष्य रूपस्व, हम देख सकते हैं कि भागवत का जो पहला स्कंद है, पहला श्लोक, पहला स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक गायत्री मंत्र है। गायत्री अर्थ ए ग्रंथ आरंभन सत्यम परम धीमहि साधन प्रयोजन। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से ही ये ग्रंथ का आरंभन हुआ है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि गायत्री का अर्थ नहीं है, इसमें वेदांत सूत्र का अर्थ नहीं है, ब्रह्म सूत्र का अर्थ नहीं है, महाभारत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें महाभारत नहीं है। तो सभी का सार, सभी का निचोड़ निकालकर व्यासदेव जी ने हमारे पास दिया है। हमें अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमारे लिए सरल कर दिया है कि केवल भागवत का अध्ययन करो और भक्तिमय जीवन में अग्रसर हो जाओ। तो जब श्रीला नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव जी को कहते हैं कि आप असंतुष्ट हो क्योंकि आपने अब तक जितने भी ग्रंथों की रचना की है उसमें आपने नवनीत चस्कर, यशोदानंदन, ब्रजेंद्र नंदन भगवान, परम भगवान कृष्ण का लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। तो व्यासदेव जी कहते हैं मैंने सोचा कि ये गुह्यतम है ज्ञान, तो इस ज्ञान को प्रदर्शित करूं या नहीं करूं इस कलिकाल के बद्ध जीवों के समक्ष। तो नारद मुनि कहते हैं कि जब तक आप ब्रजेंद्र नंदन की कथाओं का वर्णन नहीं करोगे तब तक आप असंतुष्ट रहोगे। अगर आपको अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त करनी है तो आपको भागवत महापुराण का रचना करना पड़ेगा। तब व्यासदेव जी क्या करते हैं, चारि वेद उपनिषद यथ किचु हय तार अर्थ लना व्यास करीला संचय। तो जैसे ही अपने गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करते हैं कि आपको महापुराण भागवत की रचना करनी पड़ेगी, तो वो क्या करने लगते हैं, चारों वेद से सब सारा निचोड़ निकालने लगते हैं। उपनिषद 108 उपनिषदों से निचोड़ निकालते हैं, सार निकालते हैं। यत किछु है, जो भी कुछ है सारे सार निकाल कर तारा अर्थ लना व्यास करीला संचय करने शुरू कर देते। तो सारे इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट है चारों वेद में, जो भी इंपॉर्टेंट है 108 उपनिषद में, वो सारी निचोड़ लेकर उसको संचय करते हैं। ए सूत्र ए तर्क विषय वचन भागवत से तर्क श्लोके निबंधन। तो जो भी तर्क था, जो भी सूत्र है, वो सारा भागवत में कैसा है, श्लोक रूप में है, ताकि हम उसे पढ़ सके। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसी श्लोकों का, प्रति अक्षरों का, प्रति अध्याय का, प्रत्येक स्कंद का हम भाषांतर किया, वो भी इंग्लिश में, ताकि हम उसे पढ़ सके। कोई ये ना कहे कि मैं तो संस्कृत नहीं जानता हूं तो मैं ये कैसे पढ़ूं। तो प्रभुपाद जी सब तरफ से देखे कि कलिकाल के बद्ध जीव कैसे रहेंगे और उनको कैसे समझाया जाए भागवत, उनके जीवन में भागवत कैसे उतारा जाए। इसके लिए प्रभुपाद जी ने रात्रि की निद्रा भंग कर भागवत की रचना की। और हम उस भागवत को केवल अपने शेल्फ में रखते हैं। यदि कोई वैष्णव जब हमारे घर आते हैं तब वो पूछते हैं भागवत दीजिए, तो हम उसको कवर के साथ देते हैं। अब तक हमने कवर भी नहीं खोला रहता है। तो हमें लज्जा लगनी चाहिए कि हम जिस भागवत के लिए प्रभुपाद जी ने इतना लाइफ, पूरा अपना लाइफ दे दिया, और हम उस भागवत को अपने शेल्फ में एक क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर के ऐसा रखते हैं और उसको देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो हमें उसका पठन करना चाहिए। अतएव ब्रह्म सूत्रेर भाष्य श्री भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत। तो 108 उपनिषद पढ़कर सबका भाषांतर कर व्यासदेव जी हमें क्या कहते हैं, उपनिषद कहे एक मत, सब उपनिषद और भागवत के श्लोक का मत एक ही है। तो व्यासदेव जी ने भागवत पुराण रचना कर लिया। फिर वो अपने सूत आत्मवराम सुखदेव गोस्वामी को ये ज्ञान प्रदर्शित करते हैं। तो भागवत में एक श्लोक आता है जो ये कहता है, तदिदम ग्राह्यम आशा सूतम आत्मवताम वरम
सर्ववेदीतिहासानां सारं सारं समुद्रितम तदिदम ग्राह्यम आशा सूतम आत्मवतामुरम। जैसे ही सब कुछ ग्रहण कर लिया व्यासदेव जी ने और रचना कर ली भागवत की, उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? अपने सूत को, अपने पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी को दिया। और कैसे दिया? सर्ववेद इतिहासानम, सारे वेद का, इतिहासों का रचना भागवत में लिखकर ये ज्ञान दिया। जिस सारम सारम समुद्रितम यहाँ पे कहा गया है, जैसे समुद्र होता है उसके हर एक लहर में अगर हम डुबकी मारे तो हमें वो उछाल कर ऊपर लेके जाता है, उसी तरह एक श्लोक में अगर हम घुस जाए और तो हमें क्या करेगा? वो भक्ति जीवन में हमें उछाल देगा थोड़े ऊपर, फिर दूसरे श्लोक में जाएंगे फिर और उछाल देगा। इसी तरह हम अगर भागवत की पठन अगर सदैव करते रहे तो हम अपने जीवन में उछलते अर्थात अपने जीवन में ऊपर भक्ति में जा सकते हैं। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवत हय प्रेम रूप भागवत चारि वेद कय। तो यहां पे क्या कहा गया है? सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवत हय। भागवत में ऐसी ना ध्यान योग का बात किया गया है ना कर्म योग का, केवल भक्ति योग का बात कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि पहले भगवत गीता का अध्ययन कर लो फिर भागवत के पास जाओ, क्योंकि जब हम भगवान के प्रति, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाएगी, तब हम भागवत को समझ सकते हैं। क्यों? सभी पुरुषार्थ भक्ति भागवत हय, कि ऐसे पुरुष की भक्ति करना है। कौन है परम पुरुष? तो भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है ये भागवत में बताया गया है। प्रेम रूप भागवत चारि वेद कय, और प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है तो केवल भागवत ही आपको हेल्प कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चारि वेद, चारों वेद कह रहे हैं। चारि वेद दधि भागवत नवनीत मंथी लेना सुखे खाई लेना परीक्षित। चारों वेद कैसा है? दधि के समान है, और उसको मंथन करके चारि वेद दधि भागवत नवनीत। तो भागवत कैसा है? उस जब दधि को जब मंथन करके जो नवनीत मिलता है, जो बटर है, वो भागवत है। और दधि क्या है? चारों वेद। तो उसको पूरा मंथन करके सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के समक्ष परीक्षित महाराज को खिलाया। तो वो परीक्षित महाराज तो केवल साधन थे, वो हमारे लिए था। तो हमें इस नवनीत को चखना चाहिए हर रोज, ये मेरी आपसे विनंती है। तदा रजस्तमो भावाः काम लोभ दयश्च ये चेत इतेर अनाविदम स्थितम सत्ते प्रसिद्धति। तदा रजस्तमो भावाः, तो रजोगुण में, जैसे हम सब ये मानना चाहिए, या हम तो है रजोगुण में और तमोगुण में ही थे और है भी शायद। तो हम अगर रजोगुण और तमोगुण से ऊपर जाकर सतोगुण में जाकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो यहां पे कहा गया है भागवती केवल एक रस मार्ग है जिसके पथ पर आप चलकर रजोगुण और तमोगुण को त्याग कर सतोगुण में प्रसन्नात्मक हो सकते हो। तो यहां पे कहा गया है तदा रजस्तमो भावाः काम लोभ दयश्च ये। काम लोभ, जैसे ही हम भागवत का पठन करना शुरू करते हैं, काम और लोभ हमारे जीवन से चले जाता है। चेत इतेर अनाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो जैसे ही हम भागवत का पठन करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रचार करेंगे, तो हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो और कितना हमें प्रूफ चाहिए, रेफरेंसेस चाहिए कि हम भागवत पढ़े? तो ठीक है, और कुछ रेफरेंसेस हैं, वो कहने से पहले मैं एक कथा कहना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी, एक समय की बात है, प्रभुपाद जी वेनिजुएला में थे। ये कथा मैंने एक बार वृंदावन में कहा था, तो फिर मैं कह रहा हूं। वेनिजुएला में प्रभुपाद जी थे और हृदयानंद महाराज तब वहां पे उस टेम्पल में थे, उस टेम्पल के इंचार्ज थे। तो स्पेनिश ट्रांसलेशन का कार्य चल रहा था और प्रभुपाद जी आए थे, और प्रभुपाद जी उसी दिन उस दिन प्रभुपाद जी जा रहे थे न्यूयॉर्क। तो वेनिजुएला से न्यूयॉर्क जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी का उस दिन फ्लाइट था और हृदयानंद महाराज प्रभुपाद जी के साथ गाड़ी में एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट पे बैठे थे। तो हृदयानंद महाराज जी सोच रहे थे कि अगर आज भागवत का स्पेनिश ट्रांसलेशन आ जाए तो अच्छा होगा, स्वयं शिला प्रभुपाद उसका ओपनिंग करेंगे तो शिला प्रभुपाद बहुत खुश भी हो जाएंगे। तो हृदयानंद महाराज ऐसे सोच रहे थे, तो फोन को बार बार देख रहे थे कि अभी फोन आएगा कि ट्रांसलेशन हो गया है।
प्रिंटिंग हो गई है पूरी, पर फोन कोई आया नहीं। और प्रभुपाद जी के फ्लाइट का समय हो गया और प्रभुपाद जी बोर्डिंग गेट्स पास करके, सातों गेट पास करके डिपार्चर गेट में जाके बैठ गए। तो तभी जैसे ही प्रभुपाद जी डिपार्चर गेट की तरफ बढ़ने लगे और अंदर चले गए, वैसे ही हृदयानंद स्वामी महाराज को एक कॉल आता है कि जो स्पेनिश ट्रांसलेशन है वो हो चुका है। तो हृदयानंद स्वामी महाराज कहते हैं ब्रिंग इट फास्ट, तो जल्दी से आप एयरपोर्ट पर लेके आओ उसे। तो वो सब गाड़ी में फटाफट लेके आते हैं ट्रांसलेशन, और हृदयानंद स्वामी महाराज सोचते हैं कि अब तो प्रभुपाद जी अंदर चले गए, पर फ्लाइट को तो समय है, क्योंकि फ्लाइट में जब हम जाते हैं तो कुछ समय पहले ही हमें डिपार्चर गेट पे जाना पड़ता है। तो मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है, अब क्या करूं मैं, प्रभुपाद जी के पास कैसे जाऊं। तो उनको एक प्रभुपाद जी का एक वाक्य याद आता है कि हमारे पास जो कुछ है अगर हम उसे भगवान की सेवा में लगा दे तो ये सही है। तो महाराज थे, तो वेनेजुएला में कोई जानता नहीं है कि वैष्णव कौन है, ये तिलक क्यों लगाते हैं, ये महाराज क्या है जो त्रिदंडी पकड़े, कुछ जानते नहीं है। तो महाराज ने क्या किया, अपने डंडा का प्रयोग किया, अपना डंडा पकड़ लिया, एक हाथ में भागवत पकड़ लिया, भागवत का पहला स्कंद, और डंडा पकड़ के भागने लगे। तो सभी लोग डर गए कि शिकाधारी एक इंसान आ रहा है अपना एक डंडा पकड़ के, और डंडा इधर उधर रखते हुए, तो सब साइड हो गए, सब डर गए कि अरे ये कौन सा व्यक्ति है, क्या डंडा हमें मार देगा। तो पूरा साइड हो गए और भाग, एक गेट के बाद दूसरा गेट, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे सातों गेट पार कर कर प्रभुपाद जी के पास गए। तो प्रभुपाद जी ऐसे देखे, ओह यू आर सो फास्ट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप बहुत फास्ट आ गए, क्या क्यों आए यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी को नहीं पता ये क्यों आए। तो वो वहां पे जाते ही कहते हैं कि प्रभुपाद जी मैं सातों गेट पार करके आया, क्योंकि भागवत का स्पेनिश ट्रांसलेशन हो चुका है, मुझे आपको दिखाना था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इस डंडा का सबसे अच्छा इस्तेमाल किसने किया है तो केवल आपने, क्योंकि इस डंडा से आपने भगवान की सेवा की है, तो आपको परम गति को आपको प्राप्त होगा, तो आपको भागवत धाम की प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद जी के समक्ष स्पेनिश ट्रांसलेशन भागवत देते हैं, तो प्रभुपाद जी उसको खोलते हैं। स्पेनिश तो प्रभुपाद जी नहीं जानते थे, तो प्रभुपाद जी खोलते हैं और कहते हैं ठीक है, तो ये जो श्लोक है इसे पढ़ो, ठीक है, इसका अर्थ क्या लिखा है पढ़ो, ठीक है। तो फिर दूसरा कुछ पेजेस आगे खुलते और बोलते ये पढ़ो, इसका अर्थ क्या है पढ़ो। तो हृदयानंद स्वामी महाराज पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, तो सब सही है। तो प्रभुपाद जी कुछ कहते नहीं और भागवत को बंद करते और अपने यहाँ पे पकड़ के चले जाते। तो हृदयानंद स्वामी महाराज सोचने लगते हैं कि प्रभुपाद जी को ना स्पेनिश समझता है, ना वहां पे न्यूयॉर्क में कोई स्पेनिश जानता है हमारे भक्त, तो प्रभुपाद जी ये भागवत को क्यों लेकर गए। तो प्रभुपाद जी को भागवत के प्रति इतना प्रेम था, इतनी लालसा थी भागवत के प्रति, इतना रस आस्वादन किया था प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में भागवत का, कि जबकि समझ में नहीं आता वो भागवत को साथ में लेके गए। और हम कभी अगर कहीं जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, तो भागवत हम कैसे लेके जाते हैं, हमारे मोबाइल में है भागवत, ऐसे हम कहते हैं। तो ऐसे नहीं, हमें पुस्तक से उसका अध्ययन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की रुचि इतनी है कि यदि हम इस संस्था में कुछ कार्यशील होना चाहते हैं, प्रभुपाद जी को खुश करना चाहते हैं, तो केवल एक मार्ग है, हम अगर भागवत का वितरण करेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसका प्रचार करेंगे, तब जाके प्रभुपाद जी खुश होंगे और हमारे गुरु महाराज भी खुश होंगे। गुरु महाराज के जीवन में भी देख सकते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा प्राधान्य बुक डिस्ट्रीब्यूशन को दिया है। गुरु महाराज ने पूरा अपना लाइफ केवल दो ही कार्यों को दिया, एक मंदिर बनाने में और दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अर्थात हम उस ग्रंथ को पढ़े भी, क्योंकि यदि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाए, कोई कहे कि इस पुस्तक में क्या है तुम जानते हो, यदि हम ना बता सके तो फिर हम लज्जित हो जाएंगे कि हम वो पुस्तक को जानते तक नहीं है और उसका वितरण करने आए। तो भागवत के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 5वां श्लोक, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्ट कर्ण रंध्रन, जैसे ही हम भागवत के कथा में बैठते हैं और कथा सुनते हैं, जैसे ही हमारे कर्ण इंद्रियों से वो हमारे हृदय तक जाता है वो वाक्य, तब क्या होता है, स्वानम भाव शरोरुहम, शरोर अर्थात लोटस। तो लोटस जो हमारे हृदय में है, उस लोटस फ्लावर के ऊपर कौन आकर बैठ जाते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आकर बैठ जाते हैं। और हमारे भगवान तो है श्याम रंग के, और हमारा हृदय कैसा है,
कलमश से भरा है, अंधकार से भरा है, अंधेरा है, और भगवान भी श्याम रंग के। तो जब अंधकार में घुस जाते तो बाहर नहीं निकल पाते। फिर क्या करते हैं, धुलोटी शमलम कृष्ण, क्या करते हैं, धुलाई चालू करते, सफाई चालू करते। क्या, किसकी सफाई करते? काम, लोभ, मोह, मश्चर, मद, जो भी हमारे हृदय में भरा है उसको साफ करना चालू करते हैं, और उसको साफ करके पूरा क्लीन कर देते हैं। जिस प्रकार, जैसे कि अगर कोई छोटा सा, क्या बोलते हैं उसको, वेल है, वेल अगर, हाँ वेल, वो वेल को क्या बोलते हैं, कुआं, कुआं, छोटा सा कुआं है, तो कुएं में जो पानी रहता है वो बरसात के समय से पहले पूरा गंदा हो गया रहता है। तो जब जैसे ही बरसात आता है, बरसात की बूंदे उसके ऊपर गिरती है, तो वो जो गंदा पानी वो बाहर निकल जाता है और अच्छे पानी से वो फिल्टर आउट हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम भागवत पठन करेंगे तो बरसात के बूंदों की तरह हमारे हृदय पर वो गिरेगा, और हमारे हृदय में जो कल्मश है वो भगवान निकाल देंगे। तो भगवान स्वयं चित्त में वास करते हैं यदि कोई भागवत पढ़ता है। तो भागवत, राधा रास बिहारी जी को हमें प्रसन्न करना है तो केवल एक ऑप्शन है कि भागवत का अच्छे से चिंतन मनन करे और उसका प्रचार भी करे, तब जाके श्री राधा रास बिहारी खुश होंगे और हमारे प्रभुपाद जी खुश होंगे और हमारे गुरुदेव जी। हाँ बोल रहा हूं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयस्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत्। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? लिटरेरी इंकारनेशन है गॉड का। भगवान अगर ग्रंथ रूप में जब अवतार लिए तो ये है भागवतम, और उस भागवत की रचना व्यासदेव जी ने की है, जो भी स्वयं भगवान के ही अवतार है। और यदि हम इस भागवत के ग्रंथ को अध्ययन करेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या होगा? 3 चीज होगा। हम ऑल सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऑल ब्लिसफुल हो जाएंगे और ऑल परफेक्ट। तो सक्सेस सब पाना चाहते हैं, पर यदि हम आध्यात्मिक रूप में सच में सक्सेस चाहते हैं तो भागवत का चिंतन मनन करना पड़ेगा। अब चिंतन मनन कैसे करें? अब ये प्रश्न आता है। जहां भागवत पढ़ वैष्णव रस्ताने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। भागवत कहां हमें पढ़ना चाहिए? वैष्णव के स्थान में पढ़ना चाहिए, वैष्णव के समक्ष जाके पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब मैंने पुस्तक खरीद लिया, अब हम तो आजकल ऐसे भागवत खरीदते हैं जैसे कि हम कोई रेस्टोरेंट में जाकर 4 सूत दे दो, 5 सूत दे दो जैसे मांगते हैं, वैसे ही हम भागवत आते, मुझे 4 प्रति दे दो भागवत के, मुझे 8 प्रति दे दो। पहले के टाइम पे यदि किसी को भागवत पढ़ना होता था तो हस्त से, हाथों से लिखी जाती थी। जैसे कि हम देख सकते हैं श्रीवान सेन, राइट प्रभु जी, श्रीवान सेन थे ना, शिवानंद थे, जो भागवत के लिए गदाधर पंडित के पास गए। गदाधर पंडित के पास कौन गए थे? श्रीवान सेन गदाधर पंडित के पास भागवत पढ़ने के लिए गए, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो पहले के काल में अगर हम भागवत पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था? उसका अगर हम बंगाल में हैं और बंगाली भागवत पढ़ना है तो भी हमें कई अन्य घर में जाना पड़ेगा, वैष्णव को ढूंढना पड़ेगा, फिर उस वैष्णव के पास होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब गदाधर पंडित के पास शिवान सेन गए भागवत का पठन करने के लिए, तो गदाधर पंडित जी कहते हैं कि महाप्रभु तो अब अपने स्वधाम चले गए, और जब हम भागवत पढ़ते थे तब हम भागवत पढ़ते पढ़ते जो अश्रुधारा से वो पूरा खराब हो गया और हम उसमें कुछ दिख नहीं रहा है अभी, तो दूसरा एक भागवत लेके आओ, तब उस भागवत को देखकर मैं आपको भागवत सिखाऊं। तो फिर शिवान सेन वहां से जाते हैं, किसके पास जाते हैं? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं। तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे भी भागवत नहीं है, तो आप भागवत की प्रति लेके आओ, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो भागवत की प्रति लिखने के लिए जाते हैं, फिर उसको 6 महीने लगता है, लिखते हैं। फिर रूप गोस्वामी के पास आते हैं तो रूप गोस्वामी इस धरातल को छोड़ के चले गए रहते, अपने शरीर को त्याग करके स्वधाम चले गए रहते। तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता था पहले के काल में यदि हम भागवत पढ़ना चाहते हैं। रुचि है, पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि प्रति उसकी अवेलेबल नहीं होती थी।
पर आज के समय पे हम, जैसे मैंने कहा, हम रेस्टोरेंट में जैसे जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं, वैसे यदि हम कोई भी इस्कॉन सेंटर में चले जाए और बोले कि मुझे भागवत की 4 प्रति दे दो, तो तुरंत भागवत की 4 प्रति दे देंगे। तो भागवत अवेलेबल है हमारे पास, सब कुछ है, सारा आयोजन किया है प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, क्योंकि वो जानते थे हम इतना आलसी है, यदि हमें भागवत की प्रति कोई इतना इजीली ना मिले हम उसे पढ़ेंगे नहीं। और जबकि हमारे पास इतना इजीली अवेलेबल है, फिर भी हम उसे रोज नहीं पढ़ते, फिर भी हम इतना आलसी जीवन, आलस लाते हैं। अगर हम, जैसे हम इतना आलस लाते हैं, हम अगर कोई बोले कि चलो भागवत कथा चल रहा है जाके बैठेंगे, तो वहां पे जाकर हम सोते हैं ऐसे। और यदि कोई आकर हमको कहे आपको पता है वो बाजू वाले के फलाने फलाने घर में क्या हुआ, तो सीधा हमारा कान ऐसा खुल जाता है, क्या हुआ जरा बताओ तो क्या हुआ वहां पे। फिर वो पूछने लगते हैं आपको नहीं पता, तो ठीक है जाने दो, प्लीज बताओ ना क्या हुआ उधर। मैं किसी को नहीं कहूंगा, ये जो बात आप बताओगे हमारे दोनों के बीच में रहेगा। तो हमारी रुचि इतनी है कि हम उसको जानने के लिए हम कसम तक ले लेते हैं कि मैं मम्मी की कसम खाता हूं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बता दो वहां पे क्या हुआ। और भागवत कथा में जब बैठते हैं तब हमारे आंख बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें भगवान के प्रति रुचि नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा में एक बार मैं सुन रहा था, तो महाराज कथा दे रहे थे, तो कुछ भक्तगण समक्ष बैठकर सो रहे थे, तो महाराज जी उनको उठाकर सामने खड़ा, वहीं पे खड़ा कर दिए। पहले तो वहीं पे खड़ा कर दिए, फिर भी सोने लगे खड़े होके। फिर महाराज ने क्या किया, आकर बोले पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो गए। इतनी नींद आ रही थी कि वो सोते सोते गिर गए। तो महाराज कहते हैं कोई इनके लिए बेड और बिस्तर और पलंग का आयोजन कर दो। तो ऐसे हम इतने बद्ध है कि हमारी रुचि बिल्कुल भी नहीं है भागवत के प्रति। तो भागवत के प्रति रुचि क्यों नहीं है, तो भागवत के प्रति रुचि बढ़ाना है तो एक श्लोक है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि सयान महत्सेवाय विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो भागवत के प्रति वासुदेव कथा रुचि कब होगा, सयान महत्सेवाय विप्र, जब, जैसे हम जानते हैं 2 प्रकार के भागवत है, एक पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। जब हम व्यक्ति भागवत का सेवा करेंगे तब हमें पुस्तक भागवत का सेवन करने को इच्छुक होंगे। व्यक्ति भागवत का सेवा नहीं करते हम। जो भागवत है, जो मतलब वैष्णव गण है, जो भक्त गण है, वैष्णव कौन है, हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे आयु में बड़ा है, हमसे पहले ज्वाइन किया है, अच्छा श्लोक उच्चारण कर देता है, तो वो वैष्णव है हम सोचते हैं। जो हमसे छोटे हैं उनको हम ऐसा ही देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से हमें देखना है कि वैष्णव कौन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो पूरे अपने जीवन काल में एक बार भी मेरा नाम लिया हो, भगवान कृष्ण का नाम लिया हो, वो वैष्णव है। तो इस स्टैंडर्ड से हमें देखना है। इस स्टैंडर्ड से हम जब देखेंगे कि ये वैष्णव है और उसकी सेवा करेंगे, चाहे वो कनिष्ठ हो, मध्यम हो या उत्तम अधिकारी हो, जब उसकी सेवा करेंगे तब हमारा भागवत सेवन के प्रति रुचि बढ़ेगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि राधा गोविंद महाराज के क्लास में ऐसा होता था, तो महाराज जी उसके बाद कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि भागवत सप्ताह से पहले मैं 7-8 दिन भक्तों को सुला दूं, पहले पूरे दिन सोते रहो और खाते रहो, तो सुला दूं और फिर भागवत कथा करूं। यदि हम सच में हमारे सोने के प्रति इतनी, क्या बोलते हैं, अटैच, हमें सोने के प्रति इतनी रुचि है, भागवत के प्रति नहीं है। हम देख सकते हैं यदि हमें नींद आए भागवत कथा में और हम अगर खड़े होकर निद्रा को कहे कि हम, आपके प्रति मेरी रुचि नहीं है, भागवत के प्रति रुचि है, खड़े होकर जब भागवत का कक्ष में नींद आने पर भी सुनेंगे, तब हमें भगवान सहायता करेंगे। भगवान के अधीन है निद्रा देवी, भगवान निद्रा देवी को आपके मन से हटाएंगे। पर हम क्या करते हैं, ठीक है नींद आ रही है तो नींद सो लेंगे, पहला भागवत का कथा बाद में सुन लेंगे, आजकल तो यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाता है, बाद में सुन लेंगे, और बाद में करते करते हम कभी सुनते ही नहीं उसे। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। निम्नगानाम यथा गंगा, जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी है, जिस प्रकार देवताओं के पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ पूजा करना है तो हरि की कीजिए अच्युत, और जिस प्रकार वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हमारे भोलेनाथ शंभु
शिव जी है, तो उसी प्रकार पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है? भागवत बताया गया है। सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा भागवत की सेवा करो, सदा भागवत की सेवा करो। तो भागवत का सेवा करना अर्थात दो प्रकार की सेवा है, एक स्वयं उसका पठन चिंतन कर सकते हैं और दूसरा उसका प्रचार और वितरण। तो भागवत का सेवा कब कब करना चाहिए? सदा, हमेशा भागवत का सेवा करो। श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम सम आश्रयत, जैसे ही हम भागवत की कथा सुनते हैं, श्रवण करते, उसका प्रचार करते, उसकी सेवा करते हैं, भगवान हमारे हृदय में आके बस जाते हैं। तो भगवान, हम सोचते हैं कि हमें भक्ति में प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्या हम प्रेम पूर्वक भागवत का भागवत पढ़ते हैं, भागवत का कथा सुनते हैं? तो ये हमें सोचना चाहिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं ब्राह्मण विप्र, चैतन्य महाप्रभु की लीला में विप्र, ब्राह्मण विप्र वो स्वयं को मूर्ख समझते थे। तो एक श्लोक है, विप्र का है मूर्खामी शब्दार्थ न जानी, शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो वो इस श्लोक में कह रहे, ब्राह्मण जी कह रहे चैतन्य महाप्रभु को कि मैं इतना मूर्ख हूं कि मुझे गीता का कोई शब्द समझ में नहीं आता। विप्र कहे मूर्खा आमी शब्दार्थ ना जानी, किसी का कोई शब्द का मैं अर्थ नहीं जानता हूं। तो बहुत लोगों को प्रश्न आता है, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं है, भौतिक स्तर से पढ़े लिखे नहीं है, तो कैसे पढ़े भागवत? भागवत तो समझ में नहीं आएगा। तो इस स्टोरी से हम जान सकते हैं कि हम कैसे भी भागवत पढ़े, यदि हम प्रेम पूर्वक पढ़ रहे हैं, जैसे वो पढ़ रहे, कहते हैं शुद्ध अशुद्ध, कभी ठीक से पढ़ लेते, कभी अशुद्ध से पढ़ लेते। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि गुरु की आज्ञा मान रहे। तो गुरु की आज्ञा मानकर अगर हम भक्तिमय जीवन में भागवत को पढ़ेंगे तो हमें भागवत, वो शब्द का अर्थ समझे या ना समझे, उसके पीछे जो प्रेम भक्ति भाव अर्थ है वो जरूर हमें समझ जाएगा। तो मेरा ये आप सबसे विनंती है कि जो भागवत की प्रति आपके घर है तो ठीक, यदि नहीं है तो आप सभी उसको हमारे इस्कॉन सेंटर से खरीदिए और उसको हमारे जीवन में उतारिए, ताकि हम अपने जीवन में अग्रसर कर सके। हाँ, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अहम वेदमी सुको वेति व्यासो वेति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टिकया। तो शिव जी क्या कह रहे हैं? भागवत को मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है। फिर कहते हैं अहम वेदमी सुको वेति, सुखदेव गोस्वामी भागवत को जानते हैं। व्यासो वेति न वेति वा, व्यासदेव जी ने रचना किया है, पर शिव जी कह रहे हैं यहां पे पद्म पुराण में कि व्यासो वेति न वेति वा, व्यासदेव जी जानते होंगे या न जानते होंगे, क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी लोग भागवत को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? यदि भक्ति है जीवन में तब हम भागवत को समझ सकते हैं। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टिकया, भक्ति भाव से जब हम भागवत को ग्रहण करेंगे, ना हमारा बुद्धि लगाएंगे, ना च टिकया, ना अनेक कमेंटेटरी पढ़ के हम समझ पाएंगे। तो कब समझ सकते हैं भागवत को? भक्ति से समझ सकते हैं। तो भक्ति जीवन में अगर हमें अग्रसर होना है तो भागवत केवल एकमात्र आधार है। और दो भागवत है, जैसे कि व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत, दोनों का सेवा करो और भक्तिमय जीवन में अग्रसर हो जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौरंगा। देखिए हम लोग सब लोग ये जो आज क्लास हुआ, बढ़िया क्लास हुआ, और काल देगा अपना अखंड प्रभु देने वाला है, क्योंकि सब लोग मिलके अखंड प्रभु, अपना संदीप प्रभु, श्री जी और सचितन्य को दबे का आशीर्वाद कर दो कि सब लोग भागवतम का प्रचार करके गौर प्रेम में सबको प्लावित कर दे। यही जीवन का परम लक्ष्य। इसलिए सब वैष्णव लोगों को अनुरोध है, सब वैष्णव में कृपा करें कि ये लोग अच्छा भक्त बन के भगवान के प्रचार करें। यही जीवन का सार है। चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। इसलिए सब लोग मिलकर आशीर्वाद सब भक्तों को। गौरांगा।